डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेटिंग इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। इससे पहले वाले टॉपिक में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यूनिट सेल के बारे में। तो सबसे पहले द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द सेल इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम यूनिट सेल अगर आप कैलकुलेट करें, इट्स इक्वल टू ए क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल होगा स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल विच इज डिनोटेड बाय द लेटर जेड। अगर ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो Z2 होगा। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है FCC है तो Z आपका 4 होगा। और मल्टीप्लाई करेंगे आप मोल कॉन्सेप्ट से मास ऑफ ईच एटम विच इज डिनोटेड बाय द स्मॉल m लेटर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, जो स्मॉल m लेटर के द्वारा डिनोट किया गया है। इसके लिए आप निकालेंगे एटॉमिक मास को आप डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ एन एटम। लेकिन यहाँ चूंकि यूनिट सेल की बात है तो आप यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में जब मास निकालेंगे यूनिट सेल के, तब आप वन एटम के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे जेड वाली वैल्यू से, यानी जेड मल्टीप्लाई एम और डिवाइडेड बाई द एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से आप ये वाली वैल्यू को अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो आपको इक्वेशन मिलती है, फॉर्मूला मिल जाता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का। ये इक्वल है आपका Zn यानी नंबर ऑफ एटम्स, देन आपका जो मास गिवन है आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा जब भी आपसे पूछा जाए, ए क्यूब जो आपको साइड दी गई है, साइड की क्यूब और एवोगैड्रो नंबर। ध्यान रखिए जो ट्रेंड है बोर्ड एग्जाम का, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेंसिटी पे ही डिपेंड होते हैं। और तो कृपया करके इस फॉर्मूले में बहुत अच्छी तरह आप इस पर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। NCERT में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, आप बहुत इजीली उनको समझ सकते हैं और किस तरह से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है आप ये कर सकते हैं। तो NCERT में आपका एक क्वेश्चन है 1.11। क्वेश्चन है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लेटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.077 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per cubic centimeter. Calculate the atomic mass of silver. सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें, न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू आपको गिवन है आप उनको कॉलम वाइज लिखें। सबसे पहले आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, नोट डाउन करें। एज लेंथ ऑफ द सेल गिवन है आपको क्वेश्चन में 4.077 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि FCC है तो Z की वैल्यू 4 होगी, अगर BCC है तो Z की वैल्यू आपकी 2 होगी। चूंकि यहाँ FCC लेटिस है सो Z इज इक्वल टू 4। एवोगैड्रो नंबर वैसे तो बच्चों के स्टूडेंट्स की याद हो जाता, लेकिन अगर नहीं है तो आप याद रखिए, या न्यूमेरिकल में गिवन होता है जब पूछेंगे एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.02 to 10 to the power 23। सो डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं Zm डिवाइडेड बाई ए क्यूब एंड एवोगैड्रो नंबर। और यहाँ चूंकि बात की गई है कैलकुलेट द एटॉमिक मास, सो इस इक्वेशन को जब हम मॉडिफाई करेंगे सो m इज इक्वल टू डेंसिटी देन मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर एंड देन ए क्यूब एंड डिवाइडेड बाई द Z। तो ये सब वैल्यू हम इसको मास को निकाल लेंगे। सबसे पहले डेंसिटी रखेंगे विच इज़ 10.5, फिर एवोगैड्रो नंबर। यहाँ ए क्यूब है तो इस बात का ध्यान रखेंगे 4.077 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 की क्यूब रखेंगे वैल्यू और डिवाइडेड बाई द 4। सो जो आंसर आ रहा है आपका कैलकुलेशन के बाद ये 107.12 ग्राम पर मोल आया। ये ध्यान रखिए कैलकुलेशन में रफ वर्क आप अलग से नहीं रफ वर्क में ना करें, आप राइट हैंड साइड में भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको इजीली समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि डेंसिटी वाले फॉर्मूले को भी मॉडिफाई करके आपसे मास पूछा जा सकता है या ए क्यूब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट NCERT का क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT बुक में है 1.13। ये आपके इसी डेंसिटी ऑफ वाले पोर्शन पे डिपेंड है। ये है नायोबियम क्रिस्टलाइजेशन BCC स्ट्रक्चर इफ इट डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम गिवन इट्स एटॉमिक मास 93U। तो सबसे पहले हमें इसमें जो मेजर्ड वैल्यू दी हुई है वो है 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चूंकि ये BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो Z2 के इक्वल होगा। मास इसमें हमें गिवन है 93U, एटॉमिक मास यूनिट है यानी 93 ग्राम पर मोल होगा।
डेंसिटी ऑफ फार्मूला हम जानते ही हैं, ZM डिवाइडेड बाई ए क्यूब एंड NA, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है आपकी। सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें एटॉमिक रेडियस, तो उसके पहले आपको निकालना पड़ेगा साइड। सो ए क्यूब इज इक्वल टू, मॉडिफाई करेंगे आप इस फॉर्मूले को, ZM डिवाइडेड बाई डेंसिटी एंड एवोगैड्रो नंबर। ए क्यूब इज इक्वल टू 2 × 93 एंड डिवाइडेड बाई 8.55 इंटू 6.02 टू 10⁻23। यहाँ ये सॉल्यूशन आया आपका 36.12 इंटू 10⁻24 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्यूब है, सो क्यूब निकालने के लिए आप क्यूब रूट निकालेंगे 36.12 इंटू 10⁻24 का। सो क्यूब रूट आफ्टर द कैलकुलेशन इट इज़ 3.306 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCCR इज इक्वल टू √3/4 देन मल्टीप्लाई बाय द साइड। सो वैल्यू रखने के बाद जो आंसर हमारा आता है वो है 0.433 मल्टीप्लाई 3.306 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। सो जो आंसर है 1.431 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। यहाँ ये हमारा आंसर आ जाता है। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। मीटर में हो जाएगा 1.431 इंटू 10⁻10 मीटर, और आप चाहें तो नैनोमीटर में अगर और कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9, सो इट इज इक्वल टू 0.143 नैनोमीटर। यहाँ चूँकि आप ये एज ए वर्क कर रहे हैं, क्लास वर्क या होमवर्क, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप इसको, अगर कहीं क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा कि नैनोमीटर में दें या पिकोमीटर में दें, तो जो भी वैल्यू आपको गिवन है आप उसी में कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। चूँकि सेंटीमीटर में निकालना ईजी रहेगा, यहाँ पे आपको यू आर कैरी द फुल मार्क्स। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का 1.15 क्वेश्चन है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू FCC लैटिस विद एज लेंथ 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, so that the calculated density is in agreement with its measured value of 8.29 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ कॉपर का मोलर मास गिवन है 63.5 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिखते हैं उनको। सबसे पहले दिया हुआ है इसमें मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विच इज़ 8.29 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एज लेंथ ऑफ द सेल गिवन है हमें 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये FCC है तो Z = 4 होगा। एवोगैड्रो नंबर वी न्यू वेरी वेल, 6.02 टू 10⁻23। न्यू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ZN डिवाइडेड बाई A क्यूब एंड NA। सो आफ्टर द पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सो आंसर इज 8.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू वो है हमारी 8.29 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो वैल्यू गिवन है आपकी मेजर्ड, जो आपने आफ्टर कैलकुलेटेड आपकी आई 8.96, सो इट्स ए वेरी फ्यू डिफरेंस बिटवीन इट। सो मेजर्ड वैल्यू के जस्ट दे आर नियर डियर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आपके हैं, ये डेंसिटी के आपके NCERT में क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेंसिटी वाले पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट है, आप इसको और आपका साइड ऑफ द सेल निकालने के लिए, तो इन चीज़ों पे आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टडी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस।